गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में हमने वेंट्स की बात की थी और वेंट्स की स्थायी पवनों की हमारी बात चल रही थी और स्थायी पवनों में एक पवन की बात हमने कर ली थी, व्यापारिक पवन। क्लियर? तो आगे आज हम उसकी सेकंड से बात करते हैं, स्थायी पवने। स्थायी पवनों के अंतर्गत हमारे पास बात हो गई थी व्यापारिक पवन। आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा, अपने नोट्स भी प्रॉपर ढंग से आप लोगों ने बना लिए होंगे। अगली फिर नंबर 2 पछुआ पवन। नंबर 2 पछुआ पवन। पछुआ पवन हेडिंग डाल लीजिए, पछुआ पवन। देखिए दोनों गोलार्धों में दोनों गोलार्ध आप लोग अब समझते होंगे दोनों गोलार्ध कौन सी बात कर रहे हैं। दोनों गोलार्धों में उपोषण उच्च वायुदाब की पेटियों से, उपोषण उच्च वायुदाब की पेटियों से उपोषण उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर बहने वाली पवनों को, की ओर बहने वाली पवनों को कौन सी पवने कहते हैं? पछुआ पवने कहते हैं। पछुआ पवने कहते हैं। तो चीज को पहले समझ लीजिए आप लोग। पछुआ पवन क्योंकि दोनों गोलार्धों में कुपोषण उच्च वायुदाब की पेटी, आप लोगों को एक मैंने डायग्राम बना के बताया था पिछले वीडियो में, आप लोग देख लीजिए कि भाई दोनों गोलार्धों में कुपोषण उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियां कुछ बनाई थी। आप लोगों को अगर याद हो तो एक इस पेटी की बात कर रहे हैं और एक इस पेटी की बात हम कर रहे हैं। उपध्रुवीय उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर बहने वाली, यानी यहां से यहां की ओर बहती है, की ओर बहने वाली पवनों को क्या कहते हैं? पछुआ पवने कहते हैं। क्लियर? क्लियर बच्चों? नोट कीजिए पहले इसको। नोट कर लीजिए। कि भाई पछुआ पवन किसे कहते हैं? दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध की बात कर रहे हैं, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर बहने वाली पवनों को हम क्या बोलते हैं? पछुआ पवन कहते हैं। क्लियर? रफ कर रहा हूं मैं इसको आगे। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि पछुआ पवने किसे कहते हैं। इसमें आगे फिर बात करते हैं। आगे फिर लिखिए इनकी दिशा
इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कहां रहेगी इसकी दिशा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर की तरफ होती हैं, की तरफ होती है। डायरेक्शन कैसी होती है इसकी? उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता होने के कारण, अधिकता होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता होने के कारण तथा मौसमी परिवर्तन के कारण, तथा मौसमी परिवर्तन के कारण, मौसमी परिवर्तन के कारण, मौसमी परिवर्तन के कारण इन पवनों का पश्चिमी प्रवाह, इन पवनों का पश्चिमी प्रवाह अस्पष्ट हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है। स्थल की अधिकता और मौसमी परिवर्तन के कारण इन कोनों का पश्चिमी प्रवाह अस्पष्ट हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय, दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय विस्तार, दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय विस्तार के कारण ये पवने, के कारण ये पवने, अधिक नियमित और स्थायी होती हैं, और स्थायी होती हैं, नियमित और स्थायी होती हैं। नोट कीजिए इसे। आगे जो बात की हमने कि भाई इसकी दिशा अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध समझते हो ना सारे, इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम, पूरा नाम लिखिए, यहां पर मैंने शॉर्ट लिखा, पूरा लिखोगे। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता होने के कारण, मौसमी परिवर्तन के कारण इन पवनों का पश्चिमी प्रवाह अस्पष्ट हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय विस्तार अधिक होने के कारण ये पवनें अधिक नियमित और स्थायी होती हैं। नोट कर लीजिए इसको। और स्थायी होती हैं। नोट कीजिए बच्चों इसको। आगे फिर चलते हैं। नोट हो गए इतना?
तो साथ साथ आपके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए ताकि पढ़ने में आसानी हो सके। क्लियर? आगे लिखिए इसी में, दक्षिणी गोलार्ध में इसका वेग अधिक होता है। दक्षिणी गोलार्ध में इसका वेग अधिक होता है। दक्षिणी गोलार्ध में इसका वेग अधिक होता है। इसकी प्रचंडता के कारण ही इन्हें इसकी प्रचंडता के कारण ही इसे दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 50 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में से 40 से 50 डिग्री अक्षांशों में गरजती चालीसा 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास, 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास, दक्षिणी अक्षांश के पास इसे भयंकर पचासा तथा 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास, तथा 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास इसे चीखती साठा कहते हैं। आगे इस चीज में नोट कीजिए कि भाई दक्षिणी गोलार्ध में इसका वेग अधिक होता है, इसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी प्रचंडता के कारण इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। वे दक्षिणी गोलार्ध में 40 से जो 50 डिग्री है वहां पर इसका नाम क्या कहलाता है, गरजती चालीसा कहते हैं। 40 से 50 डिग्री पर क्या बोलते हैं इसको, गरजती चालीसा। और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास इसे क्या कहते हैं, भयंकर पचासा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भयंकर पचासा कहते हैं। और 60 डिग्री के पास में इसे क्या कहते हैं, चीखती साठा, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, चीखती हुई। जैसे आप हवा देखते हो, हवा का जब झोंका आता है तेज तो एक आवाज करता हुआ आता है, तो वही 60 डिग्री पर इसे हम क्या कहते हैं, चीखती साठा कहते हैं। नोट कीजिए बच्चों। उसके बाद आगे बात करते हैं। यहां पर ये अपनी पछुआ पौने कंप्लीट है। पछुआ पौनों के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा, पछुआ पौने किसे कहते हैं कि भाई दोनों गोलार्धों में उपोषण उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर बहने वाली पौनों को हम क्या बोलते हैं, पछुआ पौने कहते हैं। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरी पौन की बात करते हैं, ध्रुवीय पौनों के बारे में। हो गया नोट?
रफ करो। पहली व्यापारिक पवनों की बात हुई थी अपनी, दूसरी पछुआ पवनों की बात हो गई। अब तीसरी एक और इसकी बच्ची स्थायी पवनों में ध्रुवीय पवनें। उस ध्रुवीय पवनों की हम बात कर लेते हैं। जो नोट्स प्रॉपर ढंग से अपने बनाते रहिए, प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाओगे तभी आगे आप ढंग से उस चीज को पढ़ पाओगे। रफ कर रहा हूं बच्चों। तीसरी पवन अपनी जो रही है स्थायी पवनों में वो है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें हेडिंग डाल लीजिए, नहीं ध्रुवीय पवनों की। देखिए दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय, से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब की ओर निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाओं को, चलने वाली हवाओं को, हवाओं को ध्रुवीय पवनें कहते हैं। ध्रुवीय पवनें कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको आ जानी चाहिए कि भाई ध्रुवीय पवनें क्या होती हैं। तो ध्रुवीय पवनों की डेफिनेशन के लिए दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाओं को ध्रुवीय पवनें कहते हैं। आप लोग दोबारा उस डायग्राम को ध्यान से देख लेना, डायग्राम से सारी चीज कवर हो जाती है। देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, उपध्रुवीय की और ध्रुवीय की। यही तो चीज हमने कही है कि भाई ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ये क्या है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब वाला एरिया से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ये कौन सा एरिया है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाला एरिया है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली, यानी यहां से यहां जो पवनें आती हैं, दोबारा समझ लीजिए, दोनों गोलार्ध, इधर की बात कर रहे हैं और इधर की भी बात कर रहे हैं कि दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवनें कहते हैं। तो नोट कर लीजिए ताकि वो चीज इजीली तरीके से आपको भी समझ में आ जाए। नोट कीजिए, ध्रुवीय पवनें कि भाई दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाओं को या पवनों को ध्रुवीय पवनें कहते हैं। समझ गए, ध्रुवीय उच्च वायुदाब और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, यानी यहां से यहां की तरफ जो पवनें आती हैं, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ जो पवनें आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवनें
कहते हैं। कौन से पौने कहते हैं? ध्रुवीय पौने कहते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, ताकि किस चीज की आपको प्रॉब्लम ना हो गया नोट? सब करता हूं बच्चों में। तो सबसे पहले उस चीज की डेफिनेशन आनी जरूरी है, फिर डायरेक्शन वो सारी चीज आ जाएगी। पहले आपको पता तो होना चाहिए कि भाई क्या व्यापारिक पवन है, क्या ध्रुवीय पवन है। तो इन चीजों को आना आपके लिए जरूरी है पहले, उसके बाद उसकी डायरेक्शन की हम बात करते हैं। आगे लिखिए, उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा, उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा, उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा, इसकी दिशा, इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती हैं। दूसरी बात हमने की डायरेक्शन की, कि कौन से गोलार्ध में कौन सी तरफ ये वायु चलती है, हवा चलती है। तो इस चीज की हमने बात कर ली है। फिर कहा है कि हमने उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो ध्रुवीय पौने, इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है। देखो डायरेक्शन आप लोगों को आनी चाहिए, डायरेक्शन समझ लेना अगर किसी को नहीं आता है। ये चार डायरेक्शन होती हैं, ऊपर वाला पोर्शन उत्तर, नीचे वाला पोर्शन दक्षिण, इधर वाला पोर्शन पूर्व और ये पोर्शन पश्चिम। तो इधर से ये जो हवा है ये तो कहलाती है उत्तर पश्चिम वाली, ये होती है, ये कहलाती है उत्तर पूर्व वाली, ये कहलाती है दक्षिण पश्चिम वाली या दक्षिण पूर्व वाली, और ये कहलाती है दक्षिण पश्चिम वाली। क्या कोई पवन इधर से इधर जा रही है तो आप क्या कहोगे इसको कि ये पवन उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण की तरफ जा रही है। क्लियर? ये डायरेक्शन आपको थोड़ी सी क्लियर रहनी चाहिए बच्चों। बस डायरेक्शन आपको क्लियर रहेगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई पवन सपोज करो यहां से इधर आ रही है, यहां से इधर आ रही है, तो इसको आप क्या कहोगे कि भाई उत्तर पूर्व से ये किधर आ रही है, दक्षिण पश्चिम की तरफ आ रही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ आ रही है। ये तो देखो बताने का एक तरीका है कि भाई इस अकॉर्डिंग आप वायु का पता कर सकते हो। तो इसमें जैसे हमने बात की है कि भाई उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा कैसे रहती है, उत्तर पूर्व से। कहां से? उत्तर पूर्व से, यानी यहां ये कौन सा है, उत्तर पूर्व वाला एरिया, तो ये डायरेक्शन समझ रहे हो चीज को कि भाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ किधर आती है, दक्षिण पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो ये ऑटोमेटिक हो गया दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व चली और कहां पहुंची, दक्षिण पश्चिम की तरफ। वैसे ही बात कर रहे हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से। अब देखो जो दक्षिण गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं वो किधर से चल रही है, दक्षिण पूर्व से। तो ये कौन सा हो गया दक्षिण और ये कौन सा हो गया पूर्व। ये दक्षिण पूर्व से कहां चल रही है, यहां से ऐसे चल रही है।
दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती हैं। हो गया ना ऑटोमेटिक उत्तर और पश्चिम। तो इस चीज को आप समझ लेना, इसी अकॉर्डिंग आप वायु की डायरेक्शन समझ पाओगे। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए कि भाई उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। नोट कीजिए इसको, फिर आगे बात कर लेते हैं इसमें। हो गया क्लियर इतना? रफ कर दो। आगे फिर देखो, आप वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहिए बच्चों, शेयर करते रहोगे सभी अपने क्लासमेट तक ये वीडियो आप लोग पहुंचाते रहिए ताकि हर बच्चे के नोट्स प्रॉपर तरीके से तैयार हो सके। आगे लिखिए, ध्रुवीय शीत क्षेत्रों से चलने के कारण, ध्रुवीय शीत क्षेत्रों से चलने के कारण ध्रुवीय शीत क्षेत्रों से चलने के कारण ध्रुवीय शीत क्षेत्रों से चलने के कारण ये हवाएं अत्यंत ठंडी, ये हवाएं अत्यंत ठंडी व शुष्क होती हैं, शुष्क होती हैं, अत्यंत ठंडी व शुष्क होती हैं। तापमान कम होने के कारण, तापमान कम होने के कारण, तापमान कम होने के कारण इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता भी कम होती हैं, भी कम होती हैं। जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी क्या होती है? कम होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली, उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली, तीव्र गति से चलने वाली, उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली ध्रुवीय पवनों को, ध्रुवीय पवनों को नार्वेस्टर कहते हैं, नार्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नार्वेस्टर कहते हैं। जिसका सर्वाधिक प्रभाव उत्तरी पूर्वी कनाडा व यूएसए पर पड़ता है, उत्तरी पूर्वी कनाडा व यूएसए के ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहले आगे इस चीज को लिखिए कि वे ध्रुवीय शीत क्षेत्रों से चलने वाले के कारण ये हवाएं अत्यंत ठंडी व शुष्क होती हैं। तापमान कम होने के कारण इसकी जलवाष्प धारण करने यानी पानी को अपने अंदर लेने की क्षमता, करने की क्षमता भी कम होती है। उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली ध्रुवीय पवनों को क्या कहते हैं? नार्वेस्टर कहते हैं। जिसका सर्वाधिक प्रभाव उत्तरी पूर्वी कनाडा व यूएसए के ऊपर
पड़ता है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ता है? उत्तर पूर्वी कनाडा व यूएसए के ऊपर पड़ता है। तो ये चीज नोट कर लीजिए आप लोग। इसी के साथ अपनी जो स्थायी पवने वो यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो जाती है तीनों। पहली जो हमने बात की व्यापारिक पवन के बारे में, दूसरी जो अपनी पछुआ पवन के बारे में बात हुई है, और तीसरी जो अपनी ध्रुवीय पवनों के बारे में बात हो गई है। तो यहाँ पर अपनी जो स्थायी पवनों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, स्थायी पवने। ठीक है, फिर हम दूसरी पवनों की बात करेंगे जो सामयिक पवने, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े रहिए। इसी के साथ धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे नए वीडियो के साथ में।